नल दमयंती एक प्रेम कथा में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले पार्ट में देखा कि जब दमयंती ने वरमाला नल के गले में डाल दिया तो सभी राजाओं के मुख से हाय निकला। अब आगे नल दमयंती अ ट्रू लव स्टोरी भाग 4। मंडप में उपस्थित ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने वर वधू को मंगल आशीर्वाद दिया। तभी लोग राजा नल के भाग्य की सराहना करने लगे। नल ने दमयंती से कहा, हे कल्याणी, तुमने देवताओं को छोड़कर मुझ मानव का वरण किया। इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे मन में कैसा प्रेम है। अपने इस असाधारण प्रेम से तुमने मुझे खरीद लिया है। मैं सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तुम्हारा मेरे हृदय और मन पर अधिकार रहेगा। मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी नारी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदा तुम्हारा रहूँगा। दमयंती ने भी हाथ जोड़कर लजाती दृष्टि से एक बार फिर नल को देखा और ही मन उसका अभिनंदन किया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों ने इंद्र, अग्नि, वरुण और यम की ओर देखकर उन्हें नमस्कार किया और मन में उनके शरणागत हुए। दमयंती के अनन्य प्रेम से प्रभावित होकर देवताओं ने नल को 8 वरदान दिए। देवराज ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में तुम्हें शुभ गति प्रदान करूंगा। महातेजस्वी अग्निदेव ने नल को अपने ही समान तेजस्वी होने और राजा नल जब और जहाँ चाहें वहीं अपने प्रकट होने का वरदान दिया। यमराज ने वरदान दिया कि राजा नल के बनाए भोजन में उत्तमोत्तम स्वाद और रस होगा। धर्म में इनकी दृढ़ आस्था बनी रहेगी। जल के देवता वरुण ने वरदान दिया कि राजा नल जब चाहेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगा और राजा नल जिस भी पुष्पमाला को पहनेंगे उसमें से दिव्य गंध आएगी। इस प्रकार वरदान देकर देवता स्वर्गलोक को चले गए। स्वयंवर में पधारे हुए दूसरे राजा लोग भी अपने अपने देशों को लौट गए। सब राजाओं के लौट जाने के बाद राजा भीम ने शास्त्र विधि के अनुसार नल दमयंती का विवाह संपन्न किया। विवाह के बाद भी राजा नल कुछ दिन विदर्भ में ही रहे और बाद में अपने ससुर राजा भीम से आज्ञा लेकर दमयंती सहित अपने निषद देश में आ गए। राजा नल दमयंती के साथ आनंद पूर्वक निषद देश में रहकर प्रजा पालन करने लगे। राजा नल ने अश्वमेघ आदि कई यज्ञ किए और ऋषियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दक्षिणा दी। समय पाकर दमयंती ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम इंद्रसेन और पुत्री का नाम इंद्रसेनी रखा। राजा नल का राज धन धान्य से पूर्ण था। प्रजा सुखी थी और राज कर्मचारी सावधान होकर अपने कर्तव्य का पालन करते थे। दमयंती का स्वयंवर संपन्न हो जाने पर जब इंद्र, अग्नि, वरुण और यम स्वर्गलोक को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कलयुग और द्वापर मिले। उन्हें देखकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे कलि, आप द्वापर के साथ इस समय कहाँ जा रहे हैं? कलि ने उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। मैं उसे पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तब इंद्रदेव ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो हो भी गया, हम सब वहीं से तो आ रहे हैं। दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया। इंद्र से यह सुना तो कलयुग को क्रोध आ गया। वह बोला, दमयंती ने देवताओं को छोड़कर उनके सामने ही मनुष्य का वरण किया। इस कार्य से उसने देवताओं का अपमान किया है, इसलिए उसे भारी दंड मिलना चाहिए। कलयुग की क्रोध भरी बात सुनकर देवगण बोले, दमयंती ने हमारा अपमान नहीं किया। हमारी आज्ञा लेकर ही उसने नल को पति चुना है और फिर नल कोई साधारण मनुष्य थोड़े ही हैं। वह सर्वगुण संपन्न राजा है। उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए चारों वेदों
और पांचवें वेद इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है। वह नियम पूर्वक नित्य पांचों यज्ञ करता है। वह धर्म के 10 लक्षणों का पालन करने वाला है। उसका बुरा चाहने वाला अपना ही बुरा करेगा। यह कहकर चारों देवता स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, द्वापर, मैं अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं न शरीर में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा, फिर उसका राज छिन जाएगा और उसे दमयंती से भी अलग होना पड़ेगा। तुम जुए के पासों में घुसकर उसे हराने की जिम्मेदारी संभालो। इस तरह कलि द्वापर को समझाकर निषद देश में राजा नल के निवास पर आ गया, किंतु धर्मात्मा राजा नल में वह प्रवेश नहीं कर सका। कारण यह था कि जब तक नल कोई अनुचित कार्य नहीं करता तब तक कलि उसमें प्रवेश तो दूर रहा, उसे छू भी नहीं सकता था। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए। तब एक दिन राजा नल लघु शंका करके आए और हाथ मुंह धोकर संध्या उपासना करने बैठ गए। पैर धोने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, बस कलि का काम बन गया। राजा की इस भूल के कारण कलयुग को राजा के शरीर में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो गया। नल में प्रवेश करके कलि ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास जाकर कहा, चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो, तुम अवश्य जीत जाओगे। नल का राज्य तुम्हारा होगा, तुम राजा बन जाओगे। प्रेरणा पाकर पुष्कर राजा नल के पास जुआ खेलने गया। कलि भी साँड़ का रूप धरकर पुष्कर के साथ हो लिया। यह पुष्कर राजा नल का भाई ही लगता था। नल के पास पहुंचकर पुष्कर ने कहा, राजन, आइए आज हम दोनों धर्म पूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर से जुआ खेलने का निमंत्रण मिलने पर राजा नल अपने आप को रोक नहीं सका। वह उसी समय जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। दमयंती के सामने ही वह जुआ खेलने लगा। राजा नल दांव पर दांव हारने लगा। हीरे, मोती, स्वर्ण, चांदी, रथ, हाथी, वस्त्र और आभूषण जो कुछ था बारी बारी सभी दांव पर लगा दिया और हार गया। दमयंती तथा नल के दूसरे मित्रों ने नल को जुआ खेलने से रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ गया। नल नहीं माना। फिर प्रमुख नागरिक और मंत्री भी मिलकर राजा के पास आए। उन्होंने द्वारपाल द्वारा दमयंती से कहलवाया कि राजा से मिलना चाहते हैं। दमयंती ने राजा से निवेदन किया कि पुरवासी और मंत्रीगण आपके दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। पर दमयंती के बार बार पूछने पर भी राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। दमयंती गिड़गिड़ाती रही और निराश लौट गई। पुरवासी और मंत्रीगण भी निराश होकर लौट गए। उन्हें लगा कि राजा नल शीघ्र ही राज्य खो बैठेगा। सच ही कहा है, जब विनाश काल आता है तो मनुष्य अपने शुभ चिंतकों की बात भी नहीं सुनता। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जुए का यह खेल कई महीनों तक चलता रहा। एक एक करके राजा नल ने सब कुछ हार दिया। जब दमयंती ने देखा कि महाराज पर जुए का पागलपन सवार हो गया है, तो उसने अपनी धाय को बुलाकर कहा कि तुम सब मंत्रियों को राजा ने बुलाया है, ऐसा कहकर बुला लाओ और उन्हें बताओ कि राजा ये चीज़ें हार चुके हैं। मंत्री राजा की आज्ञा समझकर फिर राजद्वार में आए। दमयंती ने उनके आने की सूचना राजा को दी, पर राजा ने दमयंती को कोई उत्तर नहीं दिया। वह लज्जित होकर महल के भीतर चली गई। उसे सूचना मिली कि राजा नल लगातार हारते जा रहे हैं और लगभग सारा राज्य हार चुके हैं। तब दमयंती ने धाय को भेजकर सारथी को बुला भेजा। सारथी के आने पर दमयंती ने उसे सारी स्थिति समझाकर कहा कि
कि तुम हमारे पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना को रथ पर बिठाकर मेरे मायके कुंडनपुर चले जाओ। वहाँ इन दोनों बालकों रथ और घोड़ों को मेरे भाई के पास सौंप देना। तुम भी चाहो तो वहीं रह जाना। सारथी ने मंत्रियों को इस बात की सूचना दी और उनकी सलाह से उसने विदर्भ देश के कुंडनपुर नगर को प्रस्थान किया। सारथी बच्चों, रथ और घोड़ों को वहाँ छोड़कर स्वयं अयोध्या नगरी को चला गया। उसने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी की नौकरी कर ली और अपना पेट पालने लगा। कहानी का अगला भाग अगले एपिसोड में अर्थात 5वें भाग में देखिए। धन्यवाद।